सुप्रभात, जय श्री राम, जय हो नगल देवता की। स्वागत है आप सभी का फिर से अजित कंत्रा ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज प्रातःकाल 8:15 से। और आज मैं सीधे आपको दिखा रहा हूँ प्रातःकाल जो भी नाश्ता है आज बना हुआ वो क्या क्या है। चले आइए देखते हैं। ये आप देखें, हरी सब्जी है। ये है करेले की सब्जी और ये है मयूड़ो, यानी कि जो कल रात को माखन मता था, छाछ बनाई थी और इसे माखन बचा हुआ थोड़ा सा मैंने खाने के लिए। और इस पतीले पे बन गया था घी, और इसमें थोड़ा सा चावल डाले जाते हैं बाद में, जिससे जो घी है वो भी बढ़िया आएगा। और जो प्रातःकाल जो चावल होते हैं जो पहाड़ की संस्कृति से ताल्लुक़ रखते होंगे, संबंधित होंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी जानते होंगे कि जो मयूड़ो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और रोटी भी बनी हुई है। और चलिए आनंद लेते हैं सब्जी और मयूड़ो के साथ। और नाश्ता करने के उपरांत लगा हूँ मैं बाजार की तरफ। और थोड़ा माता जी का भी स्वास्थ्य अस्वस्थ है, थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी दिखाएंगे उनको। और बाजार का भी थोड़ा बहुत काम है, तो तैयारी है फ़िलहाल मयाली बाज़ार तक की। अभी हूँ मैं जन विकास संस्थान की ठीक ऊपर, ये आप देखें ये वाला। और ये जन विकास संस्थान है नीचे, और ये इधर ITI हुआ करता था, और अब वहाँ पर ITI को विस्थापित किया गया है वहाँ से। और अभी तक निजी भवन में ही ITI कक्षाएं चल रही हैं, संचालित हैं। और बहुत ही जल्दी वैसे भवन का निर्माण सुनने में आ रहा कि हो जाएगा, देखते हैं बाकी। तो फिलहाल चिरबटिया का यह सुंदर सा वातावरण, धूप भी लगी हुई है, खिलखिलाती हुई धूप है। हालांकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये आप देखिए, इस प्रकार से सुंदर सा वातावरण है। पहुंच गए हैं दिनेश भाई की दुकान में। यहाँ पर शायद दिनेश भाई होंगे। ये देखिए लगे हुए हैं अपने काम में। गुड मॉर्निंग भैया, प्रणाम। मॉर्निंग सर। भाई लगे हुए हैं एडिटिंग करने पे, जो भी काम रह रखा है। और बाकी चारों ओर का तो वातावरण बहुत ही सुखद, आनंद प्रिय। और अभी मैं पहुंच चुका हूं श्री कुलदेव सिंह कंत्रा भेजी के होम स्टे पर। तो आपको जब भी चिरबटिया घूमने आना है तो आप श्री कुलदेव सिंह कंत्रा जी से संपर्क करके उनके होम स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ पर ठहरने की और उचित व्यवस्था है। चारों ओर आप बहुत से सुंदर सा वातावरण देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो पुष्प लगाए गए हैं, गेंदे के फूल, यहाँ की सुंदरता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर मेरी ताई जी हैं और आदरणीय ताई जी हैं। ये आप देखें श्री कुलदेव सिंह कंत्रा भेजी की माता जी हैं, और इन्हीं की देख रेख में यह पूरा होम स्टे है। और आप जब भी चिरबटिया घूमने आएँ तो एक बार इस होम स्टे में अवश्य रुकें, ताकि जो आप चिरबटिया की सुंदरता है उसको बढ़िया तरीके से देख सकें। धन्यवाद। और अब मयाली बाज़ार से वापसी हो गई है, और अब सीधे आज बन रहा है विशेष व्यंजन, कड़ी पकोड़े। तो आज मैंने कहा घर वालों को खुद अपने हाथ से बने हुए कड़ी खिलाते हैं, और कड़ी पकोड़ा बढ़िया करके। फ़िलहाल थोड़ा सा मसाला पकोड़े के लिए, ये मसाला तैयार हो गया है फ़िलहाल पकोड़े के लिए। और ये थोड़ा सा हमने हल्का पुदीना भी इसमें डाल दिया है।
वैसे मैंने कहा आज विशेष पकवान खिलाएंगे वैसे। और कढ़ाई मैंने फ़िलहाल चूल्हे में रख ली है, केवल इस पर पकवान बनाएंगे, बाकी कड़ी बनेगी बड़े वाले पतीले पे। और इस प्रकार से थोड़ा सा आज कड़ी बन गई है, ये आप देखें। और ये मैंने बनाए थे पकौड़े कड़ी के लिए। और ये ऐसा नहीं, इसमें 4-5 फ्लेवर मिले हुए हैं। और प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन के पत्ते हैं, और पुदीना के पत्ते हैं, साथ में जो मीठे करेले हैं वो छोटे पीस काटे हुए हैं। और ये आप देखें, देखने में आपको कड़ी कैसे लग रही है। और थोड़ी देर में जब हम रसा स्वादन लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको और दिखाते हैं। हाँ, खाना बनाने के बाद स्नान करके मैं पहुंच गया हूं अपने आसन पर, बैठ गया हूं। और तब तक सबने खाना साफ कर दिया है। हम देखते हैं, मुझे लग रहा बस कोई बात नहीं। अगर देखते हैं वैसे रिव्यू तो सबके ठीक ठाक आ रहे हैं। शाम के खाने की तैयारी भी प्रारंभ हो रही है कि क्या बनाया जाए शाम को। तो चलिए थोड़ा सा भोजन भीतर मोन थोड़ा दियो यो ट्योंड इधर थोड़ा हिंदी और थोड़ा सीधी और ए ना नहीं यो ट्योंड और हाँ अच्छा। हाँ, आज हमारे भोटू भी, वैसे तो अगर आप हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो सभी आदमी लगभग थोड़ा बहुत दिख भी रहे हैं। और एक आदमी आपको थोड़ा सा अब दिखेगा, आदमी भी कौन सा, किसके इसके भेष में, ये देखिए आप। बोटी 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 वहाँ बोल दे। ये आजकल मुझे लग रहा है ये युद्ध करने जा रखा था। ये आप देखें, इसके चेहरे पर विभिन्न प्रकार के निशान हैं। ये आजकल देवीदार गया हुआ था और वहाँ से विभिन्न प्रकार से युद्ध करके पहुँच गया चिरबटिया। और कब गए थे मैं तो लगभग 2 हफ्ते में ये घर पहुंच गया है हमारा बोटी। और आप देखिए कड़ी पकोड़ा, ये देखिए भाई साहब, कड़ी पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ है। आनंद की अनुभूति है। और साथ ये देखिए आप, ककड़ी है, हरी मिर्च है और कड़ी चावल। तो चलिए आप देखते हुए आनंद ले और हम खाते हुए आनंद लेते हैं।
अब भोजन करने के पश्चात मैं लगा हूँ रास्ते जो हमारी छानी है ऊपर डांडा की तरफ, वहाँ के लिए। और जब हमारी छानी शुरू होती है ये आप देखें, छानियों में अब ये सेब के पेड़ लगा दिए गए हैं और यानी कि सेब की बागवानी। अब थोड़ा थोड़ा घास की सफाई भी होगी यहाँ पर। ये विभिन्न प्रकार के जो सेब हैं लगाए जाएंगे। ये भतीजी घास साफ कर रही है, घास काट रही है। सारे सेब के पेड़ हैं यहाँ। और जितनी भी हमारी व्यक्तिगत खेती है यहाँ पर, उन सभी में बड़े भाई द्वारा सेब की बागवानी की गई है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई और इस बारिश के कारण जगह जगह टूट फूट भी हुई है। और टूट फूट के साथ साथ आवागमन में भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब देखिए इस प्रकार की घास हो रही है, इसको भी थोड़ा थोड़ा साफ करते हुए चलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इस बार आपदा में ये पूरा जो खेत था वह टूट गया है। ये है हमारी छानी। और बचपन की कुछ यादें मैं अभी स्मरण कर रहा हूँ। तो जब मैं 4 या 5 साल का रहा हूँगा तो यहाँ दादी रहा करती थी और खाना बनाते थे। तो कुकर फ्राई पैन पे ही रखा होता था भोजन मेरे लिए। तो उस भोजन का रसास्वादन करने में कुछ अलग ही मज़ा था। अभी आ चुका हूँ मैं जो हमारी छानी है उसके पिछले हिस्से में। तो आप देखें यहाँ पर इस प्रकार से खूबसूरत सा दृश्य है। ये आप देखें, आहा। आज मैं अपनी छानी में बैठा हूँ और इन दृश्यों को देखते हुए कुछ बचपन की अजीब सी यादें और उन यादों का एक एहसास सा मेरे मन में है, मेरे जहन में है कि जब हम इस स्थान पर आया करते थे और सुबह शाम, दिन में तो स्कूल हुआ करता था, स्कूल जाया करते थे, लेकिन सुबह शाम हम हमेशा आया करते क्योंकि बैल हमारे यहीं रहते थे। तो सुबह बैलों में घास डालना, उनके दरवाजे खोलना, उनको पानी पिलाना, साथ साथ फिर शाम को जब स्कूल से आते थे भोजन करने के उपरांत फिर यहाँ आया करते थे। जितने भी आप ये देख रहे हैं सारी, गढ़वाली में कहते हैं इसको उल्याण, तो सारी उल्याणी ये हमारी ही है। तो इस स्थान पर हम
बैलों को चराया करते थे। अब थोड़ा सा बांज के वृक्ष इसमें ज़्यादा हो गए, क्योंकि बीच में हमने जो बांज की जो बीज है उनको काफ़ी बोआ करते थे। तो उन बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए एक नेगी जी का गाना मेरे मन में आ रहा है, और बहुत ही सुंदर गाना है। गाने के बोल हैं, मोरी मोरी की मांड पेला पेला, मोरी मोरी की मांड पेला पेला, जग तलक क्वे साकू निबेला निबेला, जग तलक वे साकू निबेला। अब देखिए इसके अंतरा बहुत ही शानदार हैं, अंतरे हैं इसकी। साड़ियों काले छाई ज्वा कटेंगे रे उंदारब गिल मुंडी खेल्या खेल्या, जक थलक वे साकू निबेल्या। अब यूं घरों मां कैननी बुढ़ेण, अब यूं घरों मां, अब यूं घरों मां कैननी बुढ़ेण, ते बोध्याण दगड़े लीजेल्या लीजेल्या, जग तलक वे साकू निबेल्या निबेल्या, मोरी मोरी की मांड पेल्या पेल्या, जग तलक वे साकू निबेल्या निबेल्या। धुआण्या वो का डब्बा खकरा को, धुआण्या हो का डब्बा खकरा को, नयो जमानो ए गे लुकेल्या लुकेल्या, जब तलक वे साकू निबेल्या निबेल्या, मोरी मोरी की मांड पेल्या पेल्या, जग तलक वे साकू निबेल्या। ये गाना बहुत ही मर्म स्पर्श है और आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगा। धीरे धीरे वैज्ञानिक युग और मनुष्य ने प्रगति तो कर ली है, परिवर्तन भी आ ही रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा परिवर्तन हर किसी को नहीं चाहिए होगा, जिससे कि वो अपने मूल अपनी जड़ को ही खो दे और अपनी बुनियाद को ही खो दे। अगर बुनियाद को ही खो दे तो अपने आप अपने जीवन में किस प्रकार स्वयं को खड़ा कर पाएगा और अपने आप को समाज में एक मुख्य स्तंभ के रूप में आगे ले जा पाएगा। तो संस्कृति सभ्यता चाहे कोई भी हो, उसका मूल पकड़ कर चलना और उस मूल को आगे ले जाना अवश्य है, और यही मैं चाहता हूँ और यही शायद वो बुजुर्ग चाहेंगे जिन्होंने अपने आप को सभ्यता संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने ही जिंदगी को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हमारी जड़ है उस जड़ को पकड़ कर ही हम आगे बढ़ें। तो अब हम निकल रहे हैं डांडा से, और
मैं हूँ और भतीजी है पीछे, उसकी पीठ में है घास, आप देखें। और ये मैंने कहा खाली क्यों जाना है, एक घास की पुली यानी कि घास का जो बोझा है एक हल्का सा भी ले जा देते हैं। तो बचपन की बहुत सी यादें हैं। ये आप जो बांज का वृक्ष देख रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ पर जो इसका तना है ये वाला, तो यहाँ पर हम बैठा करते थे। और जो ये ऊपर वाला तना है यहाँ पर रस्सी लगाया करते थे और झूला झूलने के लिए। तब जो हमारी छावनी में बैल रहा करते थे या गाय रहा करती थी, तो उनको भी बाहर भोजन हेतु चारा खिलाने के लिए ले जाना पड़ता था। और तब हम वो चढ़ते रहते थे और हम यहाँ पर झूला आराम से खेला करते थे। तो बचपन की कुछ अनमोल सी यादें हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आप देख रहे जो पुष्प हैं, जो ये वाला आप देख रहे होंगे, इसको हम क्या करते थे, इसको निकालते थे और इसको ऐसे, तो जो आपने हल्की सी आवाज़ सुनी होगी उसकी प्यट सी आवाज़ आती, प्यट सी तो प्यट सी आवाज़ आती है, तो मज़ा आता था, आनंद थे। ये देखिए आप, प्यट सी आवाज़ आती है इसकी, पटाखे जैसे। ऐसा हम इसको फोड़ा करते थे ऐसे। ये आपने सुनी होगी, इस बार तो आई आवाज़, ठीक है। तो ऐसी कुछ अनमोल सी यादें हैं। और ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये कुंजो। तो अगर जो गांव और पहाड़ से संबंधित होंगे उन्हें अवश्य पता होगा, ये है कुंजा का कांडा। और इसको निकाल करके हम बॉल बनाया करते थे। और जितने भी रुई वाले कपड़े हैं, अगर उन पे भाई साहब एक बार लग गया तो हालत ख़राब हो जाती थी इसको निकालते निकालते। क्योंकि ये दिखता तो ये है बहुत बड़ा, लेकिन इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए आपको अथक प्रयास करना होगा। तो कुछ अनमोल सी चीज़ें हैं। आज के ब्लॉग में मैंने आपको कुछ विशेष दिखाने का प्रयास किया है। और इससे आगे वाले ब्लॉग में बने रहें। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और ब्लॉग से जुड़ी हुई जो जानकारी है पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं बचपन की जो यादें हैं, आप भी अपनी बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, तो अपना प्यार और आशीर्वाद बना कर रखें, कमेंट अवश्य करें। और कोई भी जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें गाने का भी प्रयास करता हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ इतनी मधुर तो नहीं है जो आपको प्रिय लगेगी, यानी कि आपके कानों को अच्छी लगे। लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा सुर से बाहर न जाऊँ, बेसुरा ना हो, आवाज़ भले अच्छी ना हो। तो यही चीज़ है। चले आइए, उम्मीद है आपको यह ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं घर की ओर। और बने रहें अजीत केंद्रा ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और बेल आइकन दबाएं फट करके, टंग की आवाज़ जो आए जैसे ही हम आप कोई भी वीडियो अवश्य डालें। तो जय श्री राम, जय हो नगल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।